माशाल्लाह लग चुका है, मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। तुम्हें पता है आसिफ मुनीर इस वक्त मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं, मैं उसकी ये भी बात सुन रहा था। तुम्हें पता है सारे पॉलिटिकल लीडर अंदर कर दिए गए हैं, पीटीआई नाम की कोई जमात आज है ही नहीं, ये भी कहा। जितने बड़े बड़े तुरम खाते सारे जेलों के अंदर बंद हैं, हमने हर चीज पे कंट्रोल कर दिया। अब वो मुझे ये कह रहा है, मेरे पास कोई सोर्स ही है कि मैं उसको कंफर्म करूं बात को, लेकिन वो जब बोलता जा रहा था मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था। उसे ये लगता था कि माशाल्लाह की खबर दूंगा, मुल्क के अंदर फसाइयत की खबर दूंगा, लोगों को तबाह बर्बाद करने की बातें करूंगा तो ये टूटेगा। मुझे बुरा लग रहा था वो ये कह रहा। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कहा इमरान रियाज को लोग भूल गए, आज कोई किसी टीवी चैनल पे किसी सोशल मीडिया पे तुम्हारा नाम भी नहीं लेता, लोगों को याद भी नहीं है कि इस नाम का कोई आदमी हुआ करता था। तो उसकी इस बात में मैं थोड़ा सा मुझे हंसी आ गई, तो उसको टेंशन शुरू हो गई। क्या मसला है, क्यों हंस रहे हो? उसने जब मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने कहा नहीं, इस सेल में मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां पे जिंदा हूं ना 100 दिन के बाद तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे काफी धमकियां लगाई। फिर मेरे कान के पास जाते हुए उसने अपना मुंह किया इस जगह पे, नकाब उसने पहना हुआ था, यहां वो अपना मुंह लेकर आया। उसने कहा इमरान भाई मेरे घर वाले भी दुआ करते हैं। तो मुझे एक बात याद है, मुझे मारने वाले कई दफा कहते थे चीखो चीखो, तो मुझे पहले समझ नहीं आती थी क्यों कहते हैं। फिर मुझे उनमें से एक ने बताया कि हम आपकी वीडियो बना के भेजते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए जिसको हमने दिखाना है कि आपको मार पड़ रही है, अब चीख रहे हैं। मैंने कभी मार खाई नहीं, मैं तो स्कूल में मार नहीं खाई, तो मुझे वो आदत ही नहीं थी चिल्लाने की या ऊंची ऊंची रोने की। मेरे अम्मी ने मुझे कोई ऐसा मारा मुक्ता नहीं जिंदगी में। तो मैं मार खाता था तो मैं अपने आप को दबा लेता था, सख्त कर लेता था, मुंह दबा लेता था, इस तरह मैं थोड़ा था। मुझे नहीं पता था, मुझे फिर उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने चीखो। बंदे ने मुझे बताया, कहता खान साहब जब भी आपको मारे तो आपने ऊंची ऊंची चीखना है, तो फिर कहता छोड़ देंगे। फिर मैंने कहा होना आते तो वो एक अलग किस्म का टाइम होता है, उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। एक दिन यदि अकेला छोड़ देता ना कोई आपको 10 दिन के लिए, कोई आपसे बात ही नहीं करता 10 दिन 12 दिन, आप छोटे से सेल में पड़े हुए हैं, तो जोहर से लेकर असर तक का टाइम कितना लंबा होता है मुझे तब पता चला। खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता टाइम। जोहर से असर का टाइम खत्म ही नहीं होता। आप इतना सोच लेते हैं कि उस सोच में आप 5 किताबें लिख सकते हैं जोहर से असर में, और दिमाग आपका बहुत तेज भागना शुरू कर देता है क्योंकि और तो कोई चीज चल ही नहीं रही दिमाग के अलावा। तो जोर से असर खत्म ही नहीं होता था, असर से मगरिब बहुत लंबा हो जाता था। मैं वहां बैठा रहता था, इतना अकेलापन था कि एक दिन ना एक कीड़ा आ गया, मैंने उसको घेर दिया। मुझे लिटरली मुझे फील हुआ कि यार मैं अब अकेला नहीं, ये मेरे साथ है। मैंने उससे दोस्ती यारी बनाई, उसको मैंने अंदर रख लिया अपने पास। 2 दिन मैंने उसको जाने नहीं दिया। फिर एक दिन मैं थोड़ी मेरी आंख लगी, मैं सो के उठा तो वो चला गया और मुझे इतना अकेलापन महसूस हुआ और मैं कितने दिन तक उसे याद करता रहा। मैंने उसका नाम रखा, तो मैं उसे बुलाता था, उसके साथ बैठ के बातें करता था। तो ये फेजेस होते हैं, चीजें होती हैं, ये आपके साथ हो सकता है जब आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जाए। मुझे वो शामी साहब की बात याद आ गई, मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो मेरे घर आए बाद में और उन्होंने मुझे आके कहा कि इमरान मियां ये कितने दिन थे? मैंने कहा जी 142। गोया 142 साल थे ये। मुझे लगा कि इन्होंने ठीक बात की है क्योंकि वो एक दिन आपको ऐसा लगता है। मुझे इन्होंने बाद में जेल में डाला, 10 दफा गिरफ्तार हुआ मैं, मेरी 10 गिरफ्तारियां टोटल कानूनी तौर पे। जेल में उन्होंने मुझे 1 महीना रखा, मेरा 2 किलो 1.5 किलो वजन बढ़ गया, मैं बाहर आया जेल में, मैं बड़ा खुश। जेलर आके मुझे मिलके गया कि भाई तुम इस गलती पूछिए। मैंने कहा काम ही कोई नहीं है, ना वीलॉग करना है, ना कोई और करना, ना घर के काम करने, सुकून से इधर बैठा हूँ, अखबार मिल जाता है, अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, फैमिली से मुलाकात हो जाती है हफ्ते में 1 दफा, मैं तो बहुत खुश हूँ, खाना भी ठीक मिल रहा है, आप मुझे वॉक के लिए छोड़ दें, बाहर वॉक भी करता हूँ। एक प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा तो 4 बंदे मेरे नाम बंद कर दे, गपशप लगी रहेगी। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते, आपको अकेला रखना है। तो वो कहता जी आपके घर से खाना क्यों नहीं आता?
मैंने कहा आपका खाना तो बहुत अच्छा है, मैं खा रहा हूँ, मैं टैक्स भी देता हूँ, खिलाओ। तो मैं उनसे खाना खाता था जेल में। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई वो एक दिन जो है ना, वो जेल के 1 महीना मैंने गुजारा, मुझे पता ही नहीं चला 1 महीने का। अच्छा, मुझे उस 1 महीने की कोई बात याद भी नहीं, अच्छी बात नहीं याद। ये मुझे लगा कि जेल कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपकी फैमिली को पता है कि आप, सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके घर वाले किस हाल में है, और आपको ये भी पता है कि आपके घर वाले भी आपके बारे में कुछ नहीं जानते। सबसे बड़ी फिक्र ये लगी रहती है कि यार वो क्या सोच रहे होंगे, वो कहां ढूंढ रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो किस किस दरवाजे पे जा रहे होंगे, उनकी अपनी हालत क्या होगी। ये चीज आपको हर पल मारती है। ये होता है। तो मैं याद करूं तो बहुत सारी बेशुमार चीजें हैं, उसके ऊपर हम बड़ी लंबी बात कर सकते हैं, मैं एक किताब लिख सकता हूं। लेकिन ये चीजें मैं कभी भी लोगों को इसलिए नहीं बताता कि वो इससे डरे, मैं इसलिए भी नहीं बताता कि वो कोई हम एक दूसरे के ऊपर तरस खाए या वो कहे यार कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मैं इनको बताऊंगा मैं कितना ठीक हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है, वो हमेशा मदद करता है। मैं इनको हारता हुआ देखूंगा अपनी जिंदगी में, मेरा ये ईमान है इंशाअल्लाह।